पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एनलाइटमेंट ट्री के पास कल्टीवेशन करने की वजह से सभी को अलग अलग तरह के वेपन मिलते हैं, जिस वजह से सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर उसके बाद वो सभी वहाँ से मेडिसिन वैली में पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि मेडिसिन वैली के अंदर ही फाउंटेन ऑफ यूथ है। जिसके बाद वहाँ आने पर वो सभी वहाँ से मेडिसिन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही उन्हें वहाँ पर फाउंटेन ऑफ यूथ भी मिल जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मॉन्क मूजियान से कहते हैं, देखो सामने यही पर फाउंटेन ऑफ यूथ है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। जिस चीज से सभी खुश होते हैं कि वो सभी इतनी आसानी से फाउंटेन ऑफ यूथ के पास आ गए। ऐसा कहा जाता था कि फाउंटेन ऑफ यूथ के पास जाना काफी ज्यादा मुश्किल है, वहाँ की रक्षा अलग अलग मॉन्स्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल और एक और दूसरा डिसाइपल उस फाउंटेन ऑफ यूथ को छूने वाले होते हैं, उन्हें वहाँ पर एक शील्ड लगा मिलता है जिसके अंदर जाना किसी की भी बस की बात नहीं थी। ये देख कर मॉन्क सभी से कहता है, ये सील तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे तो मैं भी नहीं तोड़ सकता। जो सुनकर बाकी डिसाइपल हैरान रह जाते हैं कि जब मॉन्क भी इस सील को नहीं तोड़ सकते तो आखिर कौन इसे तोड़ पाएगा। हमारा यहाँ तक आना भी बिल्कुल बेकार ही रह गया। लेकिन तब मार्क सभी से कहती है, अगर कोई नहीं तोड़ सकता तो मुझे ट्राई करने दो, क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडफा को रीबॉर्न करना है, इसलिए मुझे कैसे भी करके इस सील को तोड़ना होगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेती है, जो आते साथ ही उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब वो बर्ड वहाँ से दोबारा से मार्क के अंदर चले जाता है। तब ये देखकर हम मूजियान ट्राई करने की कोशिश करता है ताकि वो फाउंटेन ऑफ यूथ को निकाल सके। जिसके बाद वो सभी से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं ट्राई करूंगा कि इस सील को तोड़ सकूं, क्योंकि इसे तोड़ना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ से वो एक स्पिरिट की पावर्स को समन करना शुरू कर देता है। और जैसे वो उसकी पावर को समन करता है, मेडिसिन वैली के अंदर मूजियान के पास एक और मूजियान और से बना वाला आ जाता है, जो आसानी से ही उस शील्ड के अंदर चले जाता है, क्योंकि उसके पास कोई फिजिकल बॉडी तो थी ही नहीं जो उसे शील्ड के अंदर जाने से रोक सके। इसलिए वो बड़ी ही आसानी के साथ उस शील्ड के अंदर पहुंच गया होता है। अब वो वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। ये देखकर मॉन्क भी हैरान था कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। इससे तो मूजियान काफी आसानी से फाउंटेन ऑफ यूथ के पास पहुँच गया और अब वो वहाँ के पानी को भी निकाल कर बाहर ला सकता है। वहीं ऑरा से बना मूजियान जैसे ही वहाँ के पानी को जमा करना शुरू करता है, उससे पहले ही वहाँ पर एक बड़ा और भयानक मॉन्स्टर निकलकर बाहर आ जाता है, जो उस ऑरा वाले मूजियान के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। और ये मॉन्स्टर उसी फाउंटेन ऑफ यूथ का गार्डियन था। जिसके बाद वो ऑरा वाला मूजियान फिजिकल मूजियान के अंदर चले जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो मॉन्स्टर आता है, जो सभी से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मुझे परेशान करने की? तुम जानते भी हो कि इसे फाउंटेन ऑफ यूथ से मुझे पावर्स मिलती है, और इसका मतलब तुम इसे जब ले रहे थे तो तुमने मेरी पावर्स को लेने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे सोए हुए का फायदा उठाया और मेरे सोए रहने की वजह से तुम यहाँ पर चोरी करने के लिए आ गए, इसलिए तुम चोरों को मैं जरूर सजा देकर रहूंगा। जिसके बाद वो उन सभी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तब मूजियान वहाँ पर अपनी इमॉर्टल शील्ड को निकाल लेता है, जो अभी कुछ ही देर पहले एनलाइटमेंट ट्री के पास कल्टीवेशन करने से उसे मिली थी। और जैसे वो उसे निकालता है, उस शील्ड के अंदर से एक पावरफुल बर्ड निकल कर उस मॉन्स्टर के सारे अटैक को रोकना शुरू कर देता है। जहाँ उस मॉन्स्टर का एक भी अटैक मूजियान को तो छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उस शील्ड वाला बर्ड काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसने उस मॉन्स्टर के भी अटैक को बड़ी ही आसानी से झेल लिया था। जिसके बाद वो बर्ड दोबारा से शील्ड के अंदर ही चले जाता है। तब ये देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान था। वो मूजियान से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा मास्टर कौन है जिसने तुम्हें इतने पावरफुल वेपन दिए और इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाई? तब मॉन्क वहाँ पर आता है, जो उससे कहता है, मूजियान उस मास्टर का डिसाइपल है जो मास्टर पूरे कुनलुन माउंटेन के सबसे बड़े मास्टर माने जाते हैं। साथ ही हम सब यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए नहीं आए थे। हम नहीं जानते थे कि उस फाउंटेन ऑफ यूथ की वजह से ही आपको पावर्स मिलती है। अगर ऐसा मालूम होता हमें तो हम कभी भी आपकी पावर्स को लेने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मूजियान और बाकी हम सबको माफ कर दो, हम दोबारा कभी यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करेंगे। तब ये सुनकर वो मॉन्स्टर उससे कहता है, अगर तुम कुनलुन के सबसे बड़े मास्टर के डिसाइपल हो तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर अपने खतरनाक वेपन से मुझ पर अटैक करने की कोशिश की है, इसके लिए तुम्हें अलग तरह से माफी मांगनी होगी। और वो माफी ये होगी कि तुम्हें अब से अपना ये इमॉर्टल शील्ड मुझे देना होगा, इसे मैं अपने पास रख लूंगा। जो सुनकर मूजियान हैरान रह जाता है कि आखिर ये मेरे सीधा सीधा इमॉर्टल शील्ड को ही मांग रहा है, ये तो मैं ऐसे नहीं दे सकता। तब मॉन्क मॉन्स्टर से कहता है, ये इमॉर्टल शील्ड है जिसे खुद ही इस शील्ड ने मूजियान को चुना है। अगर ये दूसरे के पास जाएगा तो इसकी पावर्स बिल्कुल कम हो जाएगी, इसलिए आपको इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप
आपके काम का ही ये नहीं होगा। जब आपके काम का ये होगा ही नहीं तो आप इसे लेकर भी क्या करोगे। लेकिन वो मॉन्स्टर तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो मुंह ध्यान से कहता है, तुम्हारा शील्ड भी मुझे बहुत पसंद आ गया है, इसलिए इसे यहाँ पर रखो और जल्दी से यहाँ से निकल लो, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं तुम सभी के ऊपर दोबारा से अटैक करना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब मूजियान इस बार भी नहीं मानता तो वो मॉन्स्टर वहाँ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ मूजियान दोबारा से अपने शील्ड का इस्तेमाल करता है और उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं वो मॉन्क भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस मॉन्स्टर को तो जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। मॉन्क वहाँ पर अपने पाम टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है और अपने पाम के कई सारे डुप्लीकेट बनाकर उन सभी के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर को तो रद्दी बराबर भी असर नहीं हुआ था। वो अब भी अपने पूरे गुस्से के साथ सभी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। तब ये देखकर मॉन्क वहाँ पर अपनी वाजरा धर्मा बॉडी को समन कर लेता है, जो कि काफी बड़ी थी और अब वो बॉडी मॉन्स्टर से भी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद वो धर्मा बॉडी अपने अंदर से काफी खतरनाक ब्लेड जैसे वेपन को निकाल कर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन वो मॉन्स्टर तो खुद का शील्ड बनाकर उन सारे अटैक से बच जाता है, जहाँ वो अटैक तो उसे छू भी नहीं पाया था। जो देखकर मॉन्क हैरान रहता है, लेकिन वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता। वो दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि इस मॉन्स्टर को खत्म करके बाकी सभी को बचा सके। जिसके बाद वो अपने धर्मा बॉडी का बड़ा वाला हाथ का ऑरा बनाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर तो इस अटैक को भी बड़ी ही आसानी के साथ झेल जाता है। वो मॉन्क से कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि मेरी बॉडी ही इस तरह से बनी है कि मुझे किसी भी अटैक का कोई असर ही नहीं होता। तो तुम्हारे अटैक का मुझ पे कौन सा असर होने वाला है। आज तुम लोगों ने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए आज का दिन तुम सबके लिए आखिरी होगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर मूजियान और बाकियों को एक शील्ड के अंदर डाल देता है ताकि वो उनके ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म कर सके। लेकिन तब मॉन्क अपने भाले का इस्तेमाल करता है जो उसे एनलाइटमेंट ट्री के पास कल्टीवेशन करने से मिला था, और वो उस भाले का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को भी खत्म कर देता है। जिसके बाद वो उस भाले के अंदर से एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को निकाल कर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर इस अटैक से भी बड़ी ही आसानी के साथ बच जाता है। ऐसा लग रहा था कि मॉन्स्टर तो बस उनके साथ खेल रहा है और किसी के भी अटैक का उस पर रद्दी बराबर भी असर नहीं होने वाला। वो मॉन्क अपने धर्मा बॉडी के भी हाथ के ऑरा का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ ये अटैक भी पावरफुल लग रहा था। लेकिन वो मॉन्स्टर अपने सर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद वो मॉन्क और बाकियों से कहता है, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मुझे पावर इस फाउंटेन ऑफ यूथ से मिलती है, इसलिए तुम मुझे कभी भी खत्म नहीं कर सकते। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान और बाकी सभी मेडिसिन वैली के अंदर आ गए होते हैं, जहाँ आने के बाद उन्हें वहाँ पर फाउंटेन ऑफ यूथ भी दिखाई दे जाता है। लेकिन उसके चारों तरफ काफी भयानक सी शील्ड लगी थी जिसे तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा होता है। लेकिन तब भी वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जो कि फाउंटेन ऑफ यूथ का गार्डियन है, और वो आते साथ ही उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सभी यहाँ पर फाउंटेन ऑफ यूथ लेने के लिए आए थे जिससे यूथ से पावर्स मिलती है, इसलिए सभी उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर को तो कुछ होता ही नहीं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो मॉन्स्टर सब इससे कहता है, मेरे पास इस फाउंटेन ऑफ यूथ की पावर्स है, तुम चाहे जितना भी कुछ कर लो तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, इसलिए अब मैं यहाँ से सोने जा रहा हूँ और दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। तब उसके जाते हुए देख कर मूजियान उससे कहता है, मैं अपनी शील्ड आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। आपको मुझे थोड़ा सा फाउंटेन ऑफ यूथ देना होगा, क्योंकि उसकी मदद से मुझे अपने ग्रैंडपा को जिंदा करना है। लेकिन ये सुनकर मॉन्स्टर उससे कहता है, तुम जानते भी हो कि ये फाउंटेन ऑफ यूथ कितना ज्यादा पावरफुल है और मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये नहीं दे दूंगा। मुझे तुम्हारी शील्ड नहीं चाहिए, क्योंकि उसके सामने अब ये बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। ये फाउंटेन ऑफ यूथ किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, और अगर तुम अपने ग्रैंडपा को ही वापस पाना चाहते हो तो लाओ अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड भी मुझे दे दो। जब तुम अपना शील्ड और स्वॉर्ड दोनों दोगे तब मैं इसके
बारे में सोचूंगा कि तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर दूं या नहीं। लेकिन तब मूजियन आगे आता है और उससे कहता है अगर आपने फाउंटेन ऑफ यूथ नहीं दिया तो मैं अपने ग्रैंडपा को कभी भी जिंदा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ दे देते हो और मेरे ग्रैंडपा दोबारा से जिंदा हो जाते हैं तो मैं आपको अपनी एक इमोर्टल स्वॉर्ड क्या मेरे पास जो भी वेपन है वो सभी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। साथ ही वहाँ पर मार्क भी आ जाती है जो उस मॉन्स्टर से कहती है मूजियन बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी अपनी सारी वेपन्स देने के लिए आपको तैयार हूँ, बस आप हमें थोड़ा सा फाउंटेन ऑफ यूथ दे दे। तब मार्क को देखकर वो मॉन्स्टर उससे कहता है अगर तुम्हें थोड़ा सा फाउंटेन ऑफ यूथ चाहिए तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। मैं हजारों सालों से यहाँ पर अकेले रहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरे अकेलेपन का कोई सहारा बन जाएगा। ये सुनकर बाकी सारे डिसाइपल के अंदर तो आग सी लग जाती है। वो सभी उस मॉन्स्टर से कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्क के बारे में ऐसा कहने की, अब हमें तुम्हारा फाउंटेन ऑफ यूथ चाहिए भी नहीं, हम तुम्हें मार कर ही तुमसे फाउंटेन ऑफ यूथ छीन लेंगे। लेकिन बाकी सारे डिसाइपल्स भी उस डिसाइपल को रोक लेते हैं। तब ये सुनकर वो मॉन्स्टर कहता है अगर तुम्हें मार्क को मेरा गुलाम नहीं बनाना है तो चले जाओ यहाँ से, मुझे भी तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तब मार्क काफी देर तक खड़े होकर वहीं पे सोचने लगती है कि वो उसके गुलाम बने या नहीं। जिसकी थोड़ी देर बाद वो उस मॉन्स्टर को ये फैसला सुनाती है कि हाँ मैं तैयार हूँ तुम्हारी गुलाम बनने के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आपको पहले मेरी विश पूरी करनी होगी। सबसे पहले मैं अपने ग्रैंडपा को दोबारा से जिंदा करूंगी, उसके बाद ही तुम्हारी गुलाम बनूंगी। तो अब बताओ कि तुम्हारा फैसला क्या है। वही ये सारी चीजें सुनकर वू शुआंग और बाकी सभी एकदम परेशान होते हैं कि मार्क ने आखिर ये कैसा फैसला ले लिया, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। वही वो मॉन्स्टर मार्क से कहता है तुम जो कह रही हो कि अगर मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूं उसके बाद तुम मेरी विश पूरी करोगे, तो इसका क्या ही प्रूफ है, तुम क्या गारंटी देती हो मुझे कि तुम अपना काम होने के बाद मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार ही रहोगी। ये सुनकर माँ कहती है आप मेरे अंदर सील ऑफ सर्वेंट डाल सकते हैं, इसके हिसाब से मैं चाहकर भी आपका वादा नहीं तोड़ पाऊंगी और मुझे कैसे भी करके आपका गुलाम ही बनना पड़ेगा। उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं होगा, आप पूरी तरह से सील ऑफ सर्वेंट के बाद मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। तब ये सुनकर वो मॉन्स्टर इस काम के लिए तैयार हो जाता है। वही मूजियन खड़े खड़े ये सारी चीजें बस देख ही रहा था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अचानक से ये सब क्या हो गया। वहीं वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब मुझे अपने हजारों साल तक अकेले रहने का सहारा मिल रहा है, इससे तो काफी अच्छा हो जाएगा मेरे अकेले के लिए। और ऐसे ही वो कई सारे अलग अलग सपने सजोने लगता है कि आगे वो मार्क के साथ यहाँ पे रहते हुए क्या करेगा। लेकिन जैसे ही मार्क उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही होती है, पीछे से मूजियन उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वू शुआंग वहाँ पर आकर मार्क को संभालती है और फिर मूजियन खुद से कहता है अगर मैंने मार्क के बदले ग्रैंडपा को जिंदा किया तो वो जिंदा करने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ेंगे और उनकी नजरों में मैं अपनी आंखें नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए मैं मार्क को तो ऐसा होने कभी भी नहीं दे सकता। मुझे कैसे भी करके फाउंटेन ऑफ यूथ चाहिए, तो इस मॉन्स्टर से ही लड़ना होगा, उसके बाद ही मैं फाउंटेन ऑफ यूथ को ले सकता हूँ। जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ उस मॉन्स्टर से कहता है बस अब बहुत हो गया तुम्हारा, मैंने जितना अच्छा समझा था तुम्हें उतने ही बुरे हो तुम, इसलिए तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा देने का टाइम आ चुका है। ये सुनकर वो मॉन्स्टर उससे कहता है ये शील्ड जो मेरे फाउंटेन ऑफ यूथ के बाहर लगी हुई है ये बहुत खतरनाक है, इसके लिए अगर तुम अपनी जान भी क्यों ना दे दो तब भी ये सील नहीं टूटेगी। तो अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, पर मुझे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तब मूजियन उससे कहता है आज मैं मूजियन ये कसम खाता हूँ कि भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए मैं तुम्हारा ये शील्ड तोड़ कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी वो यहाँ पर अपनी सारी स्पिरिट्स को समन करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी स्पिरिट्स को बुलाकर उनकी मदद से इस फाउंटेन ऑफ यूथ के बाहर लगे शील्ड को तोड़ सके। और थोड़ी देर तक अपनी पावर्स एक्टिवेट करने के बाद वो वहाँ पर अपने पूरे के पूरे केओस टैबलेट स्पिरिट को ही समन कर लेता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर की आंखें तो खुले की खुली रह जाती है कि आखिर ये मूजियन करना क्या चाहता है। ये चीज तो काफी खतरनाक और भयानक दिखाई दे रही है, इसके पास ऐसी कौन सी भयानक टेक्निक आ गई। तो वही मूजियन सबसे पहले उस अपने घंटे वाली स्पिरिट को समन करता है, जिसके समन करते ही वो वहाँ पर घंटे वाली स्पिरिट आ जाती है, जिसके पास वो बहुत ही बड़ा घंटा होता है और वो उसे एकदम जोरदार और पावरफुल तरीके से बजा देता है, जिसके अंदर से इतनी खतरनाक साउंड वेव्स निकल रही थी कि चारों तरफ बिल्कुल भूकंप सा आने लगता है और वो शील्ड बिल्कुल हिलने लगती है। लेकिन उस भूकंप की वजह से इतना खतरनाक वेव्स बाहर आ गई थी कि इससे उन डिसाइपल्स को भी चोट लगने वाली होती है। लेकिन सही टाइम पर मॉन्क वहाँ पर शील्ड बनाते हुए उन सारी साउंड वेव से उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद मूजियन अपने उस मॉन्क वाली स्पिरिट
स्पिरिट को समन करने लगता है, जिनके आंखों से ही इतनी खतरनाक लेजर जैसी वेव्स निकलती है और इतनी खतरनाक होती है कि किसी भी चीज को काट सके। तब वो स्पिरिट वहाँ आने के बाद अपनी आंखों से ऑरा निकालते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब भी वो शील्ड तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि फाउंटेन ऑफ यूथ की पावर्स कम नहीं है, उसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स है और जितने उसके पास पावर्स है उसी पावर के हिसाब से उसकी वो शील्ड बनी है, जिसे तोड़ना कोई मामूली काम नहीं। लेकिन मुजियान तो अभी तक हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो खुद से कहता है चाहे आज मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं कैसे भी करके इस सील को तोड़ कर ही रहूंगा। इसके बाद वो अपनी सोल बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है ताकि उसकी बॉडी की पूरी पावर्स निकल कर वो और ज्यादा अच्छे तरीके से उस सील को तोड़ने की कोशिश कर सके, जिस वजह से आसपास के जितने भी मेडिसिन होते हैं उन सभी की पावर्स भी अब मुजियान के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और अब वो वहाँ पर अपने क्विनलैंड एम्पायर की स्पिरिट को भी समन कर लेता है, जो आते साथ ही अपनी बहुत ही बड़ी और खतरनाक स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं। और अब तक मुजियान ने 3 स्पिरिट्स को समन कर लिया था, जिनकी मदद से वो उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो शील्ड अब भी जरा सा टूटने का नाम नहीं लेता। उनकी सारी कोशिशें बस बर्बाद हो रही होती है। तब ये देखकर सारे डिसाइपल भी तैयार हो जाते हैं ताकि वो मुजियान की मदद कर सके। तो वहीं वो मॉन्क भी अपनी वाजरा धर्मा बॉडी को समन कर लेता है ताकि अब सारे लोग मिल जाएं, तो हो सकता है कि वो शील्ड टूट जाएगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुजियान और बाकी उस मॉन्स्टर से फाउंटेन ऑफ यूथ मांगते हैं, लेकिन वो तो देने से साफ मना कर देता है। उसकी ये शर्त होती है कि अगर मार्क उसकी गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाए तभी वो फाउंटेन ऑफ यूथ देगा। इसके लिए तो मार्क मान भी जाती है, लेकिन बाकी कोई भी इस चीज के लिए राजी नहीं होता। इसलिए मुजियान अब ये तय करता है कि वो उस मॉन्स्टर से लड़कर ही फाउंटेन ऑफ यूथ को लेगा, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है और इस चीज में बाकी लोग भी उसका साथ देते हैं। साथ ही मुजियान अपनी स्पिरिट्स को भी समन कर लेता है, जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर की शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे के सारे डिसाइपल्स अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो शील्ड तो चनकने तक का नाम नहीं ले रही थी। तो टूटने तो दूर की बात है, उनकी सारी मेहनत बस बर्बाद ही जा रही होती है। साथ ही मुजियान अपने घंटे वाली स्पिरिट्स का भी इस्तेमाल करता है, जिसको वो उस शील्ड से टकरा देता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब भी वो शील्ड जरा सा नहीं टूटा था। इधर मॉन्क एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ उसके पास एक मिस्टीरियस स्टोन होता है और ये स्टोन उसे एनलाइटमेंट ट्री के पास कल्टीवेशन करने से मिला था और वो उसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर की शील्ड के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, ताकि वो शील्ड थोड़ा सा कमजोर हो जाए। और जैसे वो कमजोर होगा वो सभी आसानी से उस शील्ड को तोड़ सकते हैं। साथ ही बाकी सारे डिसाइपल्स भी अपनी जरा से हिम्मत नहीं हारते और पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो शुआंग तो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और तब इतने सारे लगातार अटैक को देखते हुए वो मॉन्स्टर थोड़ा घबराने लगता है। वो खुद से कहता है लगता है शायद अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये लोग इतनी कोशिश करके मेरा शील्ड तो तोड़ ही देंगे। और जिस चीज का उसे डर था वही चीज होने लगती है। वो शील्ड हल्का हल्का टूटने लगता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर वहाँ से पानी में छुप जाता है, जिसके बाद वो शील्ड पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और ये शील्ड अब टूट चुका है। लेकिन शील्ड के टूटने से इतना ज्यादा और आसपास फैल जाता है कि जो भी उससे टकराएगा वो तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन तब मॉन्क सामने एक बहुत ही बड़ा अपनी पावर से बना शील्ड बना देता है, जो कि उस मॉन्स्टर की शील्ड वाले ऑरा को रोक लेता है और इस वजह से किसी को कोई भी चोट नहीं लगती। और जब मॉन्स्टर की शील्ड वाला ऑरा खत्म होता है तो सभी वहाँ से उस फाउंटेन ऑफ यूथ के पास आते हैं ताकि उसका वाटर ले सके। लेकिन जब मुजियान उसके वाटर को लेने की कोशिश करता है तो ये देखकर वो एकदम हैरान था कि इस वाटर का पानी तो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तभी उसके अंदर से वो मॉन्स्टर निकलकर वहाँ से बाहर भाग जाता है। और अब ये चीज देखकर मॉन्क को पता चलता है कि जब तक ये मॉन्स्टर इस पानी में था तभी ये पानी फाउंटेन ऑफ यूथ कहला रहा था, लेकिन अब ये निकल चुका है इसमें से तो ये पानी भी एकदम नॉर्मल हो
चुका है, क्योंकि वो पानी उसी की पावर की मदद से ऐसा था। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है, तुम लोगों ने समझने में बहुत देरी कर दी है, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम जिंदगी भर बस फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढते रहो, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर तो मूजियान को एकदम ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। वो सोचता है कि मैं कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को दोबारा इसके अंदर ला कर रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडपा को जिंदा करना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तभी वहाँ पर भागते हुए वो छोटी फेरीज आती है। ये देखकर बाकी सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये फेरीज यहाँ पर क्या काम करने के लिए आई हैं। तब वो फेरीज मूजियान को अपना अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसमें सभी अपने बारे में और अपनी एज बताते हैं। और उनकी एज सुनकर तो मूजियान तो एकदम हैरान ही रह जाता है, क्योंकि किसी की उम्र 4180 साल थी, किसी की 3800 और कोई कोई तो 5-5 हजार साल का होता है। और वो सभी मूजियान से कहते हैं, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं ताकि तुम्हारे ग्रैंडपा को दोबारा से रीइंकार्नेट कर सकें। ये सुनकर मूजियान हैरान रह जाता है कि आखिर ये लोग मेरे ग्रैंडपा को कैसे रीइंकार्नेट कर सकते हैं। वो उनसे पूछता है, अगर तुम मेरे ग्रैंडपा को रीइंकार्नेट कर सकते हो तो इसके लिए तुम जो मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। जिस पर वो फेरिस कहती है, जब तुम उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे तब हमने देखा कि तुम्हारे पास केओस टैबलेट स्पिरिट है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो हमें कुछ देर के लिए वहाँ पर कल्टीवेशन करना है। हम तुम्हारी थोड़ी सी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपना कल्टीवेशन कर सके, और इसके बदले हम तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा को दोबारा से रीइंकार्नेट कर देंगे। तो बताओ तुम कि तुम्हारा क्या फैसला है। ये सुनकर मूजियान थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन लोगों को मेरे केओस टैबलेट स्पिरिट की थोड़ी पावर्स क्यों चाहिए, आखिर ये लोग उसके बदले में करना क्या चाहते हैं। तभी मार्क को होश आ जाता है, लेकिन उसे तो कुछ याद ही नहीं था कि आखिर यहाँ पर आसपास हुआ क्या। इसलिए वुशुआंग उसे कान में सारी बात बताने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। अब मूजियान उन फेरिस की शर्तों को सुनकर वहाँ से सीधा अपने केओस टैबलेट स्पिरिट में आ जाता है, और वहाँ की जो गार्डियन है उससे कहता है, मुझे कुछ फेरिस मिली है जो यहाँ के पावर्स का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन करना चाहती है, तो क्या मुझे वो उन्हें दे देना चाहिए। इससे क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है। तब वो गार्डियन उससे कहती है, तुम्हारे केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर एक वेपन है हर तरह की पावर को इस्तेमाल करने का, और अगर वो फेरिस इसकी पावर्स का इस्तेमाल करके अपना कल्टीवेशन करते हैं तो उन्हें पहले से भी कहीं ज्यादा पावर्स मिलेगी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। इसी कारण से उन्हें तुम्हारे केओस टैबलेट स्पिरिट की थोड़ी सी पावर्स चाहिए ताकि वो लोग अपना कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ा सके। लेकिन इससे ये भी है कि तुम्हें तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका सिर्फ फायदा ही होगा। और अगर वो लोग इसके बदले तुम्हारे ग्रैंडपा को जिंदा कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये शर्त मान लेनी चाहिए। इसलिए अब मूजियान उन फेरिस के पास आता है और उनसे कहता है, मैं तुम्हारी शर्तें मानने के लिए राजी हूँ, तुम मेरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके बदले मेरे ग्रैंडपा को जिंदा करना होगा। जिस पर वो फेरिस कहती है, आप टेंशन मत लो, हम आपकी पावर्स का उतना ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितनी हमें जरूरत होगी हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे। वहीं ये सारी चीजें देखकर वो मॉन्स्टर तो एकदम ज्यादा हैरान और गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर ये मूजियान अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने इन्हें कैसे दे रहा है। काश ये पावर्स मुझे मिली होती तो मैं खुद पहले से कितना ज्यादा पावरफुल बन जाता, क्योंकि केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर सारी पावर्स की मदर जैसी है, वही सारी पावर्स का एक हब है, और जिसके पास भी वो पावर्स होगी वो अपनी किसी भी पावर्स को आसानी से बढ़ा सकता है। इसलिए मुझे एक बार मूजियान से बात करनी चाहिए, हो सकता है वो कि अब मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ के बदले अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की थोड़ी सी पावर्स देने के लिए मान जाए। जिसके बाद वो वहाँ से मूजियान के पास आता है और उससे कहता है, मिस्टर मूजियान मुझे माफ कर देना, लगता है हम दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं तो तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ को ले जाने के लिए दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें मेरा काम करना होगा। मुझे भी तुम्हारी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स चाहिए, तुम थोड़ी सी पावर्स मुझे भी दे सकते हो ताकि इसके बदले मैं तुम्हें बड़ी ही आसानी के साथ फाउंटेन ऑफ यूथ दे सकूं। तब ये देखकर बाकी सारे डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये अचानक से ये मॉन्स्टर इतना बदल कैसे गया। लगता है इसके पीछे इसका जरूर कुछ राज होगा, उसी वजह से ये अचानक से इतना बदल गया और ये फाउंटेन ऑफ यूथ देने के लिए भी राजी हो गया है। लेकिन तब मूजियान उससे कहता है, मैं तुम्हारी इस शर्त पे राजी नहीं हूँ, इसलिए अब चले जाओ यहाँ से। जो सुनकर वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान और बाकी उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं, जिस वजह से वो वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है और उसी की पावर की मदद से वो फाउंटेन ऑफ यूथ बना हुआ था, वरना उसके बगैर तो एक वो नॉर्मल पानी जैसा होता है। मूजियान उसे रुकने कह रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तब वहाँ पर कुछ फेरीज आती है जो मूजियान से कहती है, अगर तुम हमें तुम्हारी थोड़ी सी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने दोगे तो हम तुम्हारे ग्रैंडपा को जिंदा करने की मदद करेंगे। इसलिए मूजियान उनकी शर्तों पर राजी हो जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो मॉन्स्टर दोबारा से मूजियान से पूछता है कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं अब तुम्हारी शर्तों पर राजी हूँ, मैं कैसे भी करके तुम्हारे ग्रैंडपा को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मूजियान उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि उससे उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। जो पहले एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा क्यों नहीं धोखा दे सकता। लेकिन वो मॉन्स्टर तो अब भी उसे अपने बातों में बहलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका अंदर तो कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। वो अपने मन के अंदर कहता है, एक बार ये मूजियान मुझे अपने केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने दे दे, बस मैं 1 सेकंड के अंदर ही उसकी सारी की सारी पावर्स को सोख लूंगा, जिस वजह से वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा और मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि पूरी दुनिया में मेरा कोई मुकाबला नहीं होगा। इसलिए मुझे कैसे भी करके इस मूजियान को ये काम के लिए मनाना होगा। लेकिन वही मूजियान भी इसी सोच में पड़ा होता है कि इस मॉन्स्टर का कुछ अलग प्लान तो नहीं, मुझे कुछ और तरीका इस्तेमाल करना होगा ताकि मैं ये पता कर सकूं कि मॉन्स्टर सच कह रहा है या फिर झूठ। तब वो फेरीज भी मूजियान को आकर कहने लगती है, ये मॉन्स्टर बहुत बेकार है, इसने हमारे साथ भी कई बार धोखा किया है और हमारी काफी सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन को चुरा लिया इसने, इसलिए ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है, इसका कभी भी भरोसा मत करना। तब मूजियान एक दिमाग लगाता है और सबसे पहले वो अपने केओस टैबलेट स्पिरिट के गार्डियन के पास जाता है और उससे पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम यहाँ पर आकर मुझे बता सकती हो कि मुझे कौन सा फैसला लेना चाहिए, किसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने दूं। जिस पर वो गार्डियन कहती है, मैं तुम्हारे पास तो नहीं आ सकती, लेकिन सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि तुम्हें फैसला सोच समझ के लेना होगा, एक गलत फैसला काफी बड़ी मुसीबत कर सकता है तुम्हारे लिए। वही बाकी सारे डिसाइपल्स को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। तब मूजियान उस मॉन्स्टर से कहता है, मैं तुम्हारी शर्तों पर राजी हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें सबसे पहले मेरे ग्रैंडपा को जिंदा करना होगा। अगर वो जिंदा हो गए तो उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने दूंगा। ये सुनकर वो मॉन्स्टर तो घबरा जाता है, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ अलग ही था। वो मूजियान के ग्रैंडपा को जिंदा किए बगैर ही उसकी सारी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर सोच में पड़ जाता है। तब ये देखकर मूजियान उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपना इरादा बदलने वाले हो, इसलिए अब मैं इन फेरिस को ही अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का थोड़ा इस्तेमाल करने दूंगा, जिसके बदले वो मेरे ग्रैंडपा को दोबारा से जिंदा करने में मदद करेंगे। ये सुनकर वो सारी की सारी फेरीज एकदम खुश हो जाती है और वो मूजियान को अपनी अपनी कीमती चीजें देने लगते हैं ताकि उसके बदले वो केओस टैबलेट स्पिरिट के पास पहुंच सके। वहीं वो मॉन्स्टर ये सारी चीजें देख रहा होता है, जहां उसे थोड़ा ये भी शक हो रहा था कि मूजियान की पावर सच में असली है भी या नहीं। अगर मैंने इसके ग्रैंडपा को जिंदा कर दिया और बाद में इसने मुझे ही बेवकूफ बना दिया तो मैं तो फिर बुरा फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे इन फेरिस को ही देखते रहना चाहिए कि जब वो मूजियान के केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाहर आएंगे तो इनकी हालत क्या रहती है। अगर ये सच में पहले से ज्यादा पावरफुल बन गए होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मूजियान के केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स काफी ज्यादा है और उसके बाद मैं जबरदस्ती इससे इसकी पावर्स छीन लूंगा। दूसरी तरफ मूजियान अपना कल्टीवेशन करना शुरू करता है, जिसके बदले वो वहाँ पर एक पोर्टल बना देता है और उस पोर्टल के अंदर वो सारी फेरिस को जाने कह देता है। इसलिए वो सारी फेरिस उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसके अंदर जाते ही वो सभी वहाँ से सीधे केओस टैबलेट स्पिरिट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़ा तालाब होता है और वो उस तालाब के अंदर नहाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस तालाब की पावर्स बहुत ज्यादा है और जो ब्रेक थ्रू उनका हजारों सालों में नहीं हुआ होगा वो बस कुछ मिनट में यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए उन्होंने मूजियान को इतना मनाया था ताकि वो उसकी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने दे। वही बाकी सारे डिसाइपल ये देखकर हैरान रहते हैं कि आखिर ये फेरिस आखिर चली कहाँ गई। पीले कपड़े वाला डिसाइपल मॉन्क से कहता है, क्या हम लोग भी अंदर जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे भी एक बार देखना है कि केओस टैबलेट स्पिरिट कैसा दिखाई देता है। तब वो शुआंग कहती है, इसके लिए तुम्हें अपने हाथ या पैर को काट कर देना होगा, जैसे कि उन फेरिस ने अपने बॉडी के कुछ पार्ट काट के दिए थे, जिसके बदले ही वो केओस टैबलेट स्पिरिट के पास पहुंच सके। ये सुनकर तो पीले कपड़े वाला डिसाइपल एकदम घबरा जाता है और वो इसके लिए साफ मना कर देता है। इसके बाद मॉन्क सभी से कहता है, ये फेरिस ही मूजियान की पावर्स को काफी ज्यादा तकलीफ दे रही होगी, अगर हम उसके अंदर चले गए तो शायद उसकी पावर्स बचे ही ना, इसलिए हमारा अंदर जाना बिल्कुल खतरे से खाली
नहीं है, हमें यहीं पर रुककर मूजियान के आने का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ वो फेरिस केओस टैबलेट स्पिरिट के पास वाले तालाब में अपना कल्टीवेशन कर रही होती है, जिस वजह से एक जो सबसे ज्यादा एल्डर होता है वो अपना ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। अपना ब्रेक थ्रू करने की वजह से वो केओस टैबलेट स्पिरिट के पास से सीधा रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। जहाँ वो पहले एक फेरी दिखाई दे रहा था, अब वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ गया होता है, लेकिन उसकी हाइट अभी भी बहुत छोटी होती है, पर उसकी बॉडी अब बिल्कुल एक इंसान की तरह हो गई थी। वो खुद से कहता है, मैं पिछले 3800 सालों से कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन आज तक कभी भी मैंने अपने ह्यूमन फॉर्म को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन आज मूजियान की बदौलत मैं कुछ ही मिनट के अंदर इसे कल्टीवेट कर पाया हूँ, जिस वजह से मैं एक ह्यूमन फॉर्म ले चुका हूँ। वहीं इस चीज को देखकर बाकी सारे के सारे डिसाइपल एकदम हैरान रह जाते हैं कि मूजियान की पावर्स तो सच में बहुत ज्यादा है। आज तक ऐसी पावर्स किसी के पास नहीं होगी जिसने इन फेरिस को भी एक ह्यूमन फॉर्म दे दिया, वो भी कुछ ही मिनट के अंदर। भरोसा होने लगता है कि हो ना हो मूजियान सच कह रहा था, उसके केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर सच में बहुत ज्यादा है, मुझे अब कैसे भी करके इसकी पावर्स को छीनना होगा। दूसरी तरफ केओस टैबलेट स्पिरिट के पास मूजियान की वो गार्डियन आती है, जो उससे कहती है, जब तक ये फेरिस अपना कल्टीवेशन इस तालाब के अंदर कर रही है, इस तालाब का पानी पहले से भी और कहीं ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इससे तुम्हें यहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना चाहिए। इसलिए मूजियान वहाँ पर अपना बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसका ये वाला कल्टीवेशन काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और उसका कल्टीवेशन भी बहुत जल्द पूरा होने लगता है। तो वहीं वो बाकी फेरिस जैसे ही अपना कल्टीवेशन पूरा करती है, वो वहाँ से सीधा रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है। साथ ही उनके बाहर आने के बाद मूजियान भी अपने उस पोर्टल को बंद कर देता है, जिसकी मदद से वो फेरिस केओस टैबलेट स्पिरिट के पास गई थी। अब मूजियान वहाँ से उन फेरिस के एल्डर के पास आता है, जो एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो मूजियान से कहते हैं, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ, मैं ये नहीं जानता कि मैं तुम्हारा एहसान किस तरह से उतारूं, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ और उसके बदले मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जिसके बाद वो अपना एक रूट तोड़कर मूजियान को दे देता है, जो कि आगे मूजियान की किसी भी काम में मदद कर सकता है। तो वहीं वो मॉन्स्टर इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो मूजियान से कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैंने तुम्हें कब से कह रहा था कि तुम्हें मेरी पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ दे सकता था, लेकिन तब भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं देता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब वो मॉन्स्टर ये देखता है कि मूजियान अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर उन फेरिस को देने के लिए तैयार है, तो वो भी अपना पैतरा आजमाता है। वो मूजियान से कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मुझे भी अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने दो तो। लेकिन मूजियान ने तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल उन फेरिस को करने के लिए दे दिया था, जिस वजह से वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाते हैं और वो उसका शुक्रिया भी करते हैं। लेकिन ये देखकर तो वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो दोबारा से मूजियान के पास आकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर तुम मुझे अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स को थोड़ा सा इस्तेमाल करने दो तो मैं तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर दे दूंगा, जिस वजह से तुम अपने ग्रैंडपा को जिंदा कर सकते हो। ये सुनकर मूजियान उससे कहता है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो इस मॉन्स्टर बताता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, मैं तुम्हें आखिर धोखा क्यों दूंगा। तब मूजियान उससे कहता है, तो ठीक है, लाओ और वो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर पहले मुझे दे दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने दूंगा। ये सुनकर वो मॉन्स्टर अपने अंदर से फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर निकाल लेता है और उसे सीधा मूजियान के पास लाकर उसे दे देता है। ये देखकर वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल हैरान था कि आखिर ये कितनी ज्यादा कमाल की चीज है। मूजियान को तो इससे और भी काफी सारी चीजें मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन वू शुआंग उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, मूजियान ने वो फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि अपने ग्रैंडपा को जिंदा करने के लिए लिया है, इसलिए उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं। वहीं मूजियान अपने केओस टैबलेट स्पिरिट के पास पहुंच जाता है और वो गार्डियन लड़की से कहता है, क्या मेरा डिसीजन उस मॉन्स्टर को यहाँ पर लाना सही होगा या फिर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो वो गार्डियन कहती है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर उतना भरोसे के लायक तो नहीं है, लेकिन अब आगे तुम ही जानो कि तुम क्या करना चाहते हो। अब मूजियान उस फाउंटेन ऑफ यूथ के वाटर को अपने हाथ में रख लेता है और उसके बाद वो उस लोटस को भी निकालता है, जिससे
जिसके अंदर उसके ग्रैंडपा की सोल कैद है। लेकिन तब वो मॉन्स्टर उससे कहने लगता है कि मैंने देखो तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर तो दे दिया, अब तुम मुझे अपनी केओस टैबलेट स्पिरिट के पास भेज दो। इसलिए मूजियान उसे वहां पर भेजने के लिए मान जाता है। लेकिन तब उसे मॉन्क एक बार और चेतावनी देते हुए कहता है मुझे इस मॉन्स्टर पे भरोसा नहीं है, तुम्हें उसे वहां पर नहीं भेजना चाहिए, ये जरूर वहां जाकर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। लेकिन मूजियान ने तो पहले ही वादा कर लिया था, इसलिए वो उस मॉन्स्टर को अपने केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि बस मुझे एक बार मौका मिल जाए, मैं इसकी इतनी सारी पावर्स निकाल लूंगा कि ये मूजियान तो बिल्कुल एक पावरलेस बन जाएगा और इसके पास कोई भी पावर्स नहीं होगी, जिसके बाद मैं दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन जाऊंगा और इसकी केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर की मदद से मैं कभी मरूंगा भी नहीं। जिसके बाद वो मूजियान से भी कहता है जब तुमने मुझसे वादा कर ही लिया है तो अब तुम्हें मुझे अपने केओस टैबलेट स्पिरिट की पावर्स का इस्तेमाल करने देना होगा। अगर तुमने किसी और की बात में आकर मुझे धोखा दिया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए मूजियान वहाँ पर अपना पोर्टल बनाने लगता है ताकि वो उस मॉन्स्टर को वहाँ से अपने केओस टैबलेट स्पिरिट के पास भेज सके। और जैसे वो पोर्टल बनता है मानो वो मॉन्स्टर तो उसी के इंतजार में था, वो भागकर उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से केओस टैबलेट स्पिरिट के बाहर बने तालाब में आ जाता है और वहाँ की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे एब्जॉर्ब करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था और उसकी पूरी पावर्स बढ़ रही होती है। तो वही मूजियान अब फाउंटेन ऑफ यूथ के वाटर को अपने ग्रैंडपा की सोल से मिलाने लगता है ताकि वो दोनों मिलकर उस सोल को दोबारा से रीबॉर्न कर सके, जिसमें मूजियान अपना थोड़ा सा ब्लड भी डाल लेता है। और जैसे वो तीनों चीज आपस में मिलती है उस सोल के अंदर से काफी ज्यादा पावर्स बाहर निकलना शुरू हो जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ वो सोल काफी ज्यादा ऑरा बाहर फेंक रही थी और वो ऑरा देखते ही देखते मूजियान के ग्रैंडपा में बदल जाता है। ये देखकर मूजियान तो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार मैंने अपने ग्रैंडपा को दोबारा जिंदा कर ही लिया। जिसके बाद ग्रैंडपा मूजियान और मार्क से कहते हैं तुम लोग काफी बदले हुए दिखाई दे रहे हो, मैं कब से सो रहा था, मुझे तो उसके बारे में याद भी नहीं है। तब मार्क अपने ग्रैंडपा को बताने लगती है कि मैं तो डिवाइन रेल में पहुंच चुकी हूँ और मैंने उससे भी कल्टीवेट कर लिया है। साथ ही मूजियान तो वूया का सबसे खास डिसाइपल है और कुछ दिनों पहले ही इसने मार्शल आर्ट कंपटीशन लड़कर उसे जीता भी है, जिस वजह से वो अब हर जगह काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। ये सुनकर मूजियान के ग्रैंडपा तो एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि बचपन में मूजियान काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था और सभी लोग उसे नाकारा कहते थे क्योंकि वो जितनी भी कल्टीवेशन करता उसकी सारी पावर्स उसके पेट के अंदर ही चली जाती थी और किसी भी समझ नहीं आता था कि आखिर इसकी पावर कहाँ पर चली गई। लेकिन आज उन्हीं पावर की बदौलत मूजियान काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वहीं अपने ग्रैंडपा को देखकर तो मूजियान की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि इतने दिनों बाद अपने ग्रैंडपा को देखने की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। उस पर ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों को दोबारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो जैसे ही इन दोनों को अपने करीब बुलाकर छूने की कोशिश करते हैं उनका हाथ तो उनके चेहरे से बाहर निकल कर आ जाता है मानो वो अभी तक बिल्कुल ऑरा से ही बने हो और उनकी फिजिकल बॉडी अभी तक आई ही ना हो। लेकिन तब भी वो उन दोनों से कहते हैं तुम लोग बहुत अच्छे हो और आगे चलकर मैं तुम्हें स्वॉर्ड इमॉर्टल बनते हुए देखना चाहता हूँ जो कि बहुत जल्द आएगा। लेकिन मुझे ये भी डर है कि अगर मैं दोबारा से हमेशा के लिए सो गया तो मैं तुम्हें स्वॉर्ड इमॉर्टल बनते हुए कभी नहीं देख पाऊंगा जो कि मेरा सपना था। जिस पर मार्क और मूजियान कहते हैं हम आपका सपना जरूर पूरा करेंगे और आपको हम स्वॉर्ड इमॉर्टल बनकर दिखाएंगे। यही वजह से तो हमने उस मॉन्स्टर से भी डील की है, हमें जितनी भी जरूरत होगी फाउंटेन ऑफ यूथ के वाटर की वो हमें ला कर देगा ताकि हम आपकी बॉडी को पूरी तरह से रीबॉर्न कर सके, जिसके बाद आप हमेशा के लिए हमारे साथ ही रह जाएंगे और आपको कहीं भी दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर ग्रैंडपा भी खुश हो जाते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं मैं सच में तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ एक साथ, इसलिए हमेशा एक साथ रहना और एक दूसरे की मदद करते रहना चाहे कोई भी टाइम क्यों ना हो, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। और इतना कहने के बाद वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर मूजियान एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर ये क्या हुआ कि उसके ग्रैंडपा दोबारा से एक सोल में बदल गए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। वो अपनी पावर की मदद से अपने ग्रैंडपा के सोल को दोबारा से फिजिकल फॉर्म देने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो सोल लोटस के अंदर जाकर वापस से कैद हो जाती है जैसे कि वो पहले कैद थी। तब मॉन्क सभी से कहता है हो ना हो उस मॉन्स्टर ने हमें बेवकूफ बनाया, उसने कुछ अलग तरीके का फाउंटेन ऑफ यूथ का वाटर दिया होगा हमें जो कि बस कुछ ही टाइम के लिए काम करता है। और उसके बाद देखो ग्रैंडपा दोबारा से सोल में बदल गए। ये देखकर तो सभी एकदम हैरान रहते हैं। साथ ही मूजियान को मॉन्स्टर पे गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन तभी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है क्योंकि उसकी
काफी सारी पावर्स को उस मॉन्स्टर ने अपने अंदर सोख लिया था, जिस वजह से मूजियान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो मॉन्स्टर मूजियान से काफी ज्यादा जिद करते हुए उसे इस बात के लिए मना लेता है कि मूजियान उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाने देगा, जिसके बदले वो मॉन्स्टर उसे फाउंटेन ऑफ यूथ भी दे देता है। इसलिए मूजियान उस फाउंटेन ऑफ यूथ की मदद से अपने ग्रैंडपा को दोबारा जिंदा कर लेता है, जो कि सच में जिंदा हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर तो मूजियान और बाकी सब एकदम हैरान थे कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया, कहीं वो फाउंटेन ऑफ यूथ नकली तो नहीं था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूजियान सभी को बताता है कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ जो उस मॉन्स्टर ने दिया था वो नकली नहीं था, वो बिल्कुल असली था। लेकिन अभी ग्रैंडपा की सोल के अंदर ही इतनी पावर्स नहीं है कि वो ज्यादा देर तक के अपने सोल फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में बनकर रह सके, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद यहाँ से गायब हो गए। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रैंडपा की सोल हमेशा इसी तरह से रहेगी, वो कुछ देर तक की ही अपने रियल फॉर्म में आ सकते हैं, उसके बाद वो दोबारा से सोल फॉर्म के अंदर ही चले जाएंगे। इस तरह से वो हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन शायद एक नॉर्मल इंसान जिस तरह से होता है उस तरह से वो कभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर वू शुआंग उससे पूछती है, तो तुम्हारे मुंह से खून क्यों निकल आया था? तुमने तो खून की वॉमिट कर दी। ये सुनकर मूजियान कहता है, खून की वॉमिट तो मुझे इसलिए हुई क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो मॉन्स्टर मेरी काफी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किए जा रहा है, और अगर मैंने उसे नहीं रोका तो शायद मेरी फिजिकल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए मुझे उसे रोकना होगा। ये सुनकर मॉन्क से कहता है, तो ठीक है, तुम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर उस मॉन्स्टर से लड़ सकते हो, तब तक हम तुम्हारी फिजिकल बॉडी का ख्याल रखेंगे। जिसमें मूजियान मान जाता है और फिर वो वहाँ से सीधा अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चले जाता है। जहाँ आने के बाद उसे वो मॉन्स्टर मूजियान की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उछल कूद करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि अब तक वो काफी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका था। वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मूजियान ने तो मुझे बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ पर आने दे दिया, अब मैं इसकी सारी की सारी पावर्स को खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ पर मूजियान भी आ जाता है, जो उससे कहता है, हो गया क्या तुम्हारा कि और अभी भी पावर्स को एब्जॉर्ब करना बाकी है? हो गया है तो फटाफट से चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाऊंगा? तुमने खुद ही मुझे यहाँ पर आने दिया है, इसलिए अब जब तक मैं न चाहूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और मुझे तो यहाँ से जाना भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें ही यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूं, जिसके बाद ना ही कोई मुझे रोकने वाला होगा और ना ही टोकने वाला। उसके बाद मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपना कब्जा कर लूंगा। तब ये सुनकर मूजियान उससे कहता है, मैंने तो तुम्हें अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आने दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इसका ये सिला दिखाओगे। तब वो मॉन्स्टर उससे कहता है, तुमने तो बेवकूफी कर दी इतनी आसानी से मुझ पर भरोसा करके। तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। जिसका दिल साफ होता है वो ऐसे ही बड़ी ही आसानी के साथ बेवकूफ बन जाते हैं। और रही बात मुझे अंदर लाने की, तो मैंने इसके बदले तुम्हें फाउंटेन ऑफ यूथ भी दे दिया था, इसलिए लाओ और अपनी सोल मुझे दे दो, जिसके बाद मैं इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का नया किंग बन जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो मूजियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मूजियान उसके अटैक से बच रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो उससे कहता है, तुम चाहे अपनी कितनी भी पावर्स का इस्तेमाल क्यों ना कर लो, लेकिन जो तुमने रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी स्पिरिट को समन किया था उसे यहाँ पर तुम समन नहीं कर सकते हो, तो तुम मुझे हराओगे कैसे? क्योंकि वो सारी स्पिरिट रियल वर्ल्ड के लिए बनी है, ना कि तुम्हारे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आकर फाइट करने के लिए। इसलिए अब तो तुम लाचार हो और मैं तुम्हारी इसी लाचारी का फायदा उठाते हुए तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। तुमने मुझे अंदर लाकर अपनी ही मौत को दावत दे दी है, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब मूजियान उससे कहता है, मैं अपनी स्पिरिट को समन नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मेरे पास एक नहीं बल्कि काफी सारी टेक्निक है, मैं उनका इस्तेमाल करते हुए तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर एक स्टोन को समन कर लेता है, जो कि एक पावरफुल फॉर्मेशन वाला होता है। ये देखकर तो मॉन्स्टर हैरान रह जाता है कि आखिर इस मूजियान ने यहाँ पर इस स्टोन को कैसे समन कर लिया, इसे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाना चाहिए था, ये तो यहाँ पर फाइट भी किए जा रहा है अच्छे से। इस तरह की पावरफुल स्टोन को समन करना तो एक गॉड लेवल पर पहुंचे हुआ कल्टीवेटर ही कर सकता है। लेकिन मूजियान उससे कहता है, अभी तक तो मैं गॉड लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी हुई तो मैं जल्दी वहाँ पर पहुंच जाऊंगा, और अब आगे जो मैं करने वाला हूँ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे। तुमने ही मुझे मजबूर किया है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के
लिए मैं यहाँ जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का असली किंग तो मैं ही हूँ और मुझे कोई यहाँ से हटा भी नहीं सकता। जिसके बाद मूजियान चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है ताकि उसकी मदद से वो मॉन्स्टर इस फॉर्मेशन के बाहर ही ना निकल सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो मॉन्स्टर जितनी भी कोशिश करता वो उस फॉर्मेशन के बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है और वो उसके अंदर फंस जाता है। और अब उसे समझ में आने लगता है कि उसने मूजियान से पंगा लेकर सही नहीं किया। उसे तो लग रहा था कि मूजियान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उतनी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। इसलिए अब मुझे यहाँ से भागना ही होगा वरना ये मूजियान मेरी जान ले लेगा। जिसके बाद मूजियान एक खतरनाक पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जो कि काफी खतरनाक टेक्निक दिखाई दे रही थी। वो मॉन्स्टर उससे कहता है, मूजियान मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें कम पावरफुल समझा था और अनजाने में ही तुम्हारी काफी ज्यादा पावर्स इस्तेमाल कर ली। एक बार बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें कभी भी दोबारा नजर नहीं दिखाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश करके खुद को इमॉर्टल बनाया है। हर 100 साल में मैं सिर्फ एक बूंद फाउंटेन ऑफ यूथ का मालिक बनता था। इस तरह से मैंने काफी सारा फाउंटेन ऑफ यूथ जमा किया, जिस वजह से मेरी उम्र भी हजारों साल हो चुकी है। तो तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते, मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मूजियान कहता है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद भी तुम शांत रहोगे या तब भी मुझ पर अटैक करने की कोशिश करोगे और मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। तब वो मॉन्स्टर कहता है, तुम मुझे अपना साथी बना सकते हो, जहाँ पर भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे सारे दुश्मन से लड़ने की कोशिश भी करूंगा, जिससे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा आगे चलकर। पर मूजियान कहता है, जिस पर से एक बार भरोसा उठ जाए उसके ऊपर दोबारा भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है, इसलिए अभी तुम्हें यहाँ पर मैं मार दूंगा वही बेहतर होगा, जिससे ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन वो मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा डर चुका था। वो उससे कहता है, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं एक मास्टर और सर्वेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दूंगा, जिस वजह से तो लॉ के हिसाब से मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकता हूँ। तब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो ही जाएगा कि मैं आगे चलकर तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, इसलिए मेरी जान बख्श दो और एक मास्टर सर्वेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैं उसे यहीं पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मूजियान तो आराम से खड़े होकर वहाँ पर उसका भाषण सुन रहा होता है। जिसके बाद वो एक खतरनाक अटैक उस मॉन्स्टर पे ही करवा देता है अपने पावरफुल ऑरा की मदद से, जिस वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तब उसे इंजर्ड देखकर मूजियान उस मास्टर सर्वेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए मान जाता है और वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर से कहता है, यही आखिरी मौका है, जल्दी से इस पर साइन कर दो। ये सुनकर वो मॉन्स्टर अपने मन में तो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से कभी नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन तब भी अगर मुझे जिंदा रहना है तो अभी तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही होगा। इसलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देता है, जिस वजह से आज से मूजियान उस मॉन्स्टर का मास्टर हो जाएगा और वो उसका सर्वेंट। दूसरी तरफ हम एक और बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं, लेकिन वो क्या था हमें अभी नहीं बताया जाता और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर उसकी काफी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करते जा रहा था। मूजियान जब उसे हटने कहता है तो वहाँ से हटने का नाम भी नहीं लेता और उसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तब मूजियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत मारता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने भी कहता है कि आज से मूजियान उस मॉन्स्टर का मास्टर होगा और उस मॉन्स्टर को मूजियान के सामने गुलाम की तरह रहना होगा। तब कोई चारा ना होने पर वो मॉन्स्टर इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने मूजियान को तो अपना मास्टर मान लिया था, इसलिए मूजियान उसे जितनी चाहिए उतनी पावर से एब्जॉर्ब करने दे देता है ताकि वो कल्टीवेशन करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सके, क्योंकि उसकी ही मदद से मूजियान का भी लेवल बढ़ सकता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर मूजियान से कहता है, अगर ऐसे ही मैं थोड़ी और पावर्स का इस्तेमाल करूं तो मैं थोड़ी देर में ही इमोर्टैलिटी वाले फाउंडेशन को बनाने के लायक बन जाऊंगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच जाओगे। जिस पर मूजियान उसे जितनी चाहिए उतनी पावर्स का इस्तेमाल करने दे देता है। इसलिए वो मॉन्स्टर अपनी काफी सारी पावर्स का इस्तेमाल किए जा रहा होता है, जिस वजह से उसके आसपास बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा था। ये देखकर मूजियान भी हैरान रहता है कि अचानक में ही इस मॉन्स्टर ने कितनी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इसका ऑरा भी पिछली बार से 10 गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तब वहाँ पर वो गार्डियन लड़की आती है जो मूजियान से कहती है, यही सबसे
बेस्ट टाइम है, तुम्हें यहीं पर रुककर अपना कल्टीवेशन करना होगा। और जितना इस मॉन्स्टर के ऑरा में रहकर तुम अपना कल्टीवेशन करोगे उतना ही जल्दी तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए मूजियान वहीं पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है उसकी फिजिकल बॉडी जो कि उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर रियल वर्ल्ड के अंदर है वो भी ग्लो करना शुरू हो जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद उसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं और उन्हें अब समझ आ जाता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उस मॉन्स्टर और मूजियान के बीच अब लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि वहाँ पर मूजियान अपना कल्टीवेशन कर रहा है, इसलिए उसकी बॉडी से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा है। इसलिए मॉन्क सभी को वहाँ पर बैठकर अपना अपना कल्टीवेशन करने कहता है ताकि यहाँ के लोग मूजियान की फिजिकल बॉडी से निकल रहे ऑरा की मदद से जब अपना कल्टीवेशन करेंगे तो उनकी भी पावर्स बढ़ती जाएगी। इसलिए वो सारे लोग भी वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं ताकि मूजियान की बदौलत उनकी भी पावर्स इंक्रीज हो जाए। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो एक फॉरबिडन तालाब के पास आ गया होता है, जहाँ आने के बाद वो खुद से कहता है मैं इस तालाब को तो काफी टाइम से ढूंढ रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस तालाब के पास बैठकर अपना कल्टीवेशन करता है उसकी पावर्स बहुत जल्द इंक्रीज हो जाती है और मुझे यहाँ पर आते ही काफी अच्छा ऑरा महसूस हो रहा है और जल्द ही मैं अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाऊंगा। इसलिए मुझे कुछ और देर यहाँ पर रुककर अपना अच्छे से कल्टीवेशन करना चाहिए। जिसके बाद वो तालाब के साइड से हटकर तालाब के एकदम बीच में आ जाता है और वहाँ बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि वो और जल्द अपना ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन तब हम उस तालाब के अंदर उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड के आखिरी में देखा था और वो मॉन्स्टर वहाँ पर अचानक में ही बहुत ज्यादा ऑरा महसूस करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान था कि अचानक में यहाँ पर कौन सा इंसान आ गया जिसके पास काफी ज्यादा पावर्स है और उसी के आसपास भी कितना ज्यादा ऑरा फैल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं इस ऑरे का इस्तेमाल करके इस तालाब के बाहर निकल कर आ सकता हूँ, जिस वजह से मुझे हजारों साल की कैद से आजादी मिल जाएगी। न जाने कब से मैं इस तालाब के अंदर कैद था, लेकिन आज मैं इस ऑरा का इस्तेमाल करते हुए इस तालाब से बाहर निकल जाऊंगा। वहीं लियो को अचानक से कुछ गड़बड़ी महसूस होती है कि आसपास कोई तो है, लेकिन वो अपने कल्टीवेशन में इतना मगन हो चुका था कि वो इस चीज पे इतना ध्यान ही नहीं देता कि उसके ऑरा की बदौलत वो मॉन्स्टर उस तालाब से बाहर निकल कर आ चुका है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर लियो के पीछे ही आकर खड़ा हो जाता है और उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। न जाने उसका क्या इरादा है, क्या वो लियो को मार देगा या उसे छोड़ देगा, ये तो हमें अभी नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम मूजियान को देखते हैं जिसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और उस वजह से उसकी बॉडी वहाँ से अपने आप ही हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है, जिस वजह से मूजियान की आंखों का कलर ही बदल जाता है। और तब उस फॉर्मेशन के अंदर से मूजियान की ही एक रेप्लिका वाली सोल बाहर निकल कर आती है, क्योंकि अब मूजियान डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच चुका है और जब वो चाहे अपनी एक सोल का डुप्लीकेट बनाकर उसका किसी भी फाइट में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसकी डुप्लीकेट सोल काफी ज्यादा पावरफुल है और वो गोल्डन कोर से बनी हुई है, जिसे तोड़ना और खत्म करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और जो भी डिवाइन सोल लेवल पर पहुंच जाता है वो खुद की एक बॉडी का एक और डुप्लीकेट बना सकता है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा और उसी लेवल को आज मूजियान ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। वहीं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर मूजियान से कहता है बधाई हो, आपने डिवाइन सोल लेवल को रीच कर लिया है। इस पर मूजियान कहता है इसमें तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पावर की मदद से मैं इस लेवल को रीच कर पाया, इसलिए जितना तुम कल्टीवेशन करते जाओगे तुम्हारी बदौलत मेरी भी पावर्स बढ़ती जाएगी। तो आज से तुम जब चाहो तब अपना कल्टीवेशन करने मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगा, इसलिए अपना जल्दी जल्दी कल्टीवेशन करो और एक पावरफुल मॉन्स्टर बन जाओ, जिस वजह से मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तो वो मॉन्स्टर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी तारीफ की। जिसके बाद वो मूजियान को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से रियल वर्ल्ड में लेकर आ जाता है, जहाँ सारे के सारे लोग उस मॉन्स्टर का ऑरा देखकर तो एकदम हैरान थे, क्योंकि उस मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा था। उन्हें तो यकीन ही नहीं आता कि अचानक में ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। मूजियान ने कहीं इसे अपनी काफी ज्यादा पावर्स इस्तेमाल करने तो नहीं दे दी, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मॉन्स्टर और मूजियान के बीच दोस्ती हो चुकी है और वो मूजियान और बाकी किसी को कभी परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद मूजियान सारे के सारे लोगों से कहता है अभी जो मैंने डिवाइन सोल लेवल को रीच किया है वो सभी इस मॉन्स्टर की बदौलत है, जितना इसने कल्टीवेशन किया इसी के ऑरा की मदद से मैं डिवाइन सोल लेवल पर रीच कर पाया हूँ और आज से ये मॉन्स्टर हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन सारे लोग उस मॉन्स्टर की शक्ल देखकर कहते हैं ये मॉन्स्टर आखिर उदास क्यों लग रहा है, कहीं इसके अंदर कुछ और ही प्लान तो नहीं चल रहा। तब वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल कहता है थोड़ा मैं इसे मार कर देखता हूँ, थोड़ी मार खाएगा तो अपने आप इसकी सारी उदासी बाहर निकल जाएगी। लेकिन मूजियान सभी को शांत करा देता है कि उस मॉन्स्टर के बारे में कोई भी कुछ बुरा ना कहे, आज से ये हमारे ही दोस्त की तरह रहेगा और हम सब एक
एक साथ में रहेंगे, क्योंकि हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिस वजह से आज से मैं इस मॉन्स्टर का मास्टर हूँ और ये मॉन्स्टर मुझे अपना लॉर्ड कहेगा और बिल्कुल एक गुलाम की तरह रहेगा, क्योंकि मैंने इसकी जान बख्श दी थी। ये सुनकर तो सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं, लेकिन मॉन्क को कुछ गड़बड़ी का आभास हो रहा होता है। वो कहता है, इतना खतरनाक मॉन्स्टर और जल्दी किसी का गुलाम बन जाए, मुझे तो इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। तब उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस मॉन्क को बाकी से कहता है, इरादा तो तुम लोगों का खराब है। जब मैं बुरा था तब भी तुम बुरा ही समझ रहे थे, और अब जब मैं अच्छा बन चुका हूँ तो भी तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर तुम लोगों को भरोसा है ही नहीं तो मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने मास्टर के साथ ही खुश हूँ। ये सुनकर मूजियान भी हंसने लगता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूजियान डिवाइन सोल लेवल को रीच कर जाता है, जिस वजह से अब वो अपनी खुद की एक और सोल बना सकता है और उसका वो किसी भी फाइट में इस्तेमाल कर पाएगा, जो सोल काफी ज्यादा पावरफुल होगी। साथ ही उसने उस मॉन्स्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था, इसलिए वो हमेशा उसी के साथ रहेगा, बिल्कुल एक स्टूडेंट और मास्टर की तरह। वहीं दूसरी तरफ लियो की वजह से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर भी आजाद हो गया होता है, जो हजारों सालों से पानी के नीचे रह रहा था। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो लियो के पास आ गया होता है और आते साथ ही सीधा लियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिस अटैक से इतना जोरदार धमाका होता है कि उसकी आवाज मूजियान और बाकी सभी सुन लेते हैं। जो सुनकर तो वो सारे लोग हैरान थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज फॉरबिडन एरिया से कैसे आ सकती है। वहाँ पर तो एक फॉरबिडन तालाब है जिसके पास कोई भी नहीं जा सकता। मॉन्क बताता है वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर एंशिएंट डीमन और गॉड्स को कैद करके रखा जाता था और वहाँ से आवाज आना काफी बड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है। वहाँ पर हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। इधर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो लियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ लियो ने अपना फॉर्मेशन भी बना लिया था और उसकी मदद से वो उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो सुनने का नाम ही नहीं लेता और वो मॉन्स्टर उसके सामने ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो अचानक में आते आते उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, जिस वजह से लियो को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से उसके ऊपर अटैक करे और वो मॉन्स्टर काफी सारे अटैक उसके ऊपर किए जा रहा होता है। तब वो मॉन्स्टर उससे कहता है, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड देखकर ही हैरान हूँ कि तुम्हारे पास सुप्रीम स्वॉर्ड है और तुमने इसे कल्टीवेट करके रिफाइन भी कर लिया है, और इसी स्वॉर्ड ने मुझे तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने से रोक कर रखा है, वरना तो मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब का कंट्रोल कर लिया होता। लेकिन जितनी पावरफुल ये स्वॉर्ड है उतनी पावरफुल तुम्हारी बॉडी नहीं है, इसलिए तुम दोनों का बराबर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो और यही वजह है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। तब लियो उससे कहता है, आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो मॉन्स्टर उससे कहता है, क्या तुम मेरी सच्चाई देखना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। मेरी सच्चाई देखने के बाद तो तुम मुझे आगे से कभी मॉन्स्टर कहोगे ही नहीं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक सुंदर सी लड़की होती है और ये एक डीमन गर्ल है जिसके पास काफी सारी पावर्स है। तब ये चीज देखकर लियो एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर ये मॉन्स्टर इतनी सुंदर लड़की में कैसे बदल गया। तब वो लड़की लियो को अपने जादू के अंदर फंसाने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से लियो को तो आसपास वैसे ही और भी लड़कियां दिखाई देने लगती है जो उसे सेड्यूस कर रही थी, ताकि जैसे ही लियो का ध्यान भटके वो उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर ले। लेकिन लियो इतना बेवकूफ नहीं था, वो अपने आप को उसके जादू से आजाद करते हुए तुरंत वहाँ से हट जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिमाग के साथ खेलने की। ये तुमने न जाने मुझे क्या क्या दिखाया, देख लेना अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर एक और स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है और उसकी मदद से वो हजारों स्वॉर्ड के डुप्लीकेट बनाते हुए उन सभी को सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ ही फेंक देता है। लेकिन उस स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को तो खरोच तक नहीं आती, वो बड़ी ही आसानी से लियो की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब लियो अपनी स्वॉर्ड को काफी बड़ा बनाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन वो मॉन्स्टर खुद का ही ऑरा से बना शील्ड बनाते हुए उसकी स्वॉर्ड से भी बच जाता है और उससे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर लियो से कहता है, ये स्वॉर्ड तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम्हारे अंदर भी पावर्स होती तो शायद आज मैं यहाँ पर बच भी नहीं पाता, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो उतनी पावरफुल है ही नहीं, इसलिए अब मेरा अटैक संभाल के दिखाओ। जिसके बाद वो लियो के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ उसकी बॉडी से कई सारे आग के गोले निकल रहे थे और ये सभी ऑरा से बने होते हैं, जिनकी मदद से वो लियो के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन लियो
लियो वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेता है, जिसकी मदद से वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन मॉन्स्टर बड़ी आसानी से उस स्पिरिचुअल बर्ड को भी वहाँ से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो दोबारा से लियो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ लियो तो उसके सामने काफी कमजोर दिखाई दे रहा था और मॉन्स्टर को जैसे ही थोड़ा मौका मिलता वो अपने खतरनाक अटैक को सीधा लियो की तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो पावरफुल ऑरा से बने बॉल को उसकी तरफ फेंके जा रहा था और जैसे ये बॉल लियो को लगते वो बिल्कुल बॉम्ब की तरफ फूट जाते, जिस वजह से लियो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता है और उस मॉन्स्टर से फाइट किए जा रहा होता है। वहीं थोड़ी देर बाद वहाँ पर मूजियान और बाकी सभी भी आ जाते हैं। तब वो मॉन्स्टर जिसने मूजियान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो उससे कहता है यहाँ पर तो 3 आंखों वाला मॉन्स्टर है, आखिर इसे आजाद किसने कर दिया? इसे तो एंशिएंट टाइम में कई सारे एम्पायर ने अपनी पूरी सेना को मिलाकर कैद किया था ताकि ये आगे से किसी को परेशान ना कर सके, लेकिन अब तो ये आजाद हो चुका है और ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना ये मॉन्स्टर हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। वहीं लियो अब भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट किए जा रहा होता है, जहाँ वो मॉन्स्टर उसके सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर एक इमॉर्टल मॉन्स्टर है और लियो तो अभी तक इमॉर्टल बना ही नहीं है, इसलिए वो उसके सामने काफी कमजोर होता है, लेकिन तब भी वो अपनी हिम्मत ना हारते हुए उस मॉन्स्टर पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर सके, लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर उसे उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जहां अब लियो थोड़ा थोड़ा अपनी हिम्मत हारते जा रहा था क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लग गई होती है। वो मॉन्स्टर उससे कहता है मैं एक इमॉर्टल हूँ और तुम एक नॉर्मल इंसान, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? मैं चाहूँ तो बस तुम्हें चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड और तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देना स्वॉर्ड और तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देना चाहता हूँ। अगर तुम 2 में से किसी एक ऑप्शन को भी चुन लेते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और पहला ऑप्शन ये है कि तुम्हें हमेशा के लिए मेरा सोल्जर बनकर रहना होगा और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि तुम्हें हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनकर रहना है। तो अब तुम्हारा क्या फैसला हो सकता है, तुम वो मुझे बता सकते हो। तब ये सुनकर लियो कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस की है और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद मैं किसी का गुलाम बन जाऊं ये मुझसे कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं गुलाम बनने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं तुमसे फाइट करूंगा और तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने चले जाता है, जहाँ इन दोनों के बीच अब वापस से काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लियो तो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन तब भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और अपनी स्वॉर्ड की दोबारा से पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ अब उसकी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी बन चुकी थी और इतनी बड़ी होती है कि वो आसानी से उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर दे। लेकिन तब ये देखकर उस मॉन्स्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो स्पिरिट उस स्वॉर्ड की जितनी बड़ी हो जाती है, और अब उस स्पिरिट को उस स्वॉर्ड से लड़ना काफी आसान हो चुका था, इसलिए वो उस स्वॉर्ड के पास आकर उस स्वॉर्ड को चैन से पकड़ लेती है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। साथ ही वो चैन अब आगे बढ़ते हुए लियो को भी कैद कर लेता है और इस वजह से अब लियो वहाँ पर फंस चुका था। वो न इधर जा पा रहा होता है न ही उधर। वो खुद को बचाने की कोशिश करता, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब वो मॉन्स्टर उससे कहता है क्या कहा था मैंने, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं बड़ी ही आसानी से तुम्हारा खेल खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्क आ जाता है, जिसने अपनी धर्मा बॉडी को समन किया हुआ था। अब वो उस बॉडी का इस्तेमाल करते हुए सीधा मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने बढ़ने लगता है, ताकि मॉन्स्टर का खेल खत्म करके लियो को यहाँ पर बचा सके। लेकिन वो उसे बचा पाएगा या फिर नहीं, ये हमें नहीं बताया जाता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियो के कल्टीवेशन करने की वजह से वो मॉन्स्टर आजाद हो जाता है, जिस वजह से अब वो लियो के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए लियो उससे फाइट करने जाता है, जहां इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लियो उस मॉन्स्टर के सामने काफी कमजोर दिखाई दे रहा था, इसलिए वो मॉन्स्टर उसे उठा उठा कर वहां से दूर फेंके जा रहा होता है। लेकिन लियो तब भी हिम्मत नहीं हारता और वो दोबारा से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार भी वो उस मॉन्स्टर के सामने कमजोर ही था, पर अब वहां पर मॉन्क अपनी धर्मा बॉडी को समन किए हुए आ जाता है ताकि उस मॉन्स्टर से फाइट कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो मॉन्स्टर लड़की मॉन्क की धर्मा बॉडी को देखकर कह रही होती है एक लूजर गया तो दूसरा लूजर यहाँ पर आ चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी धर्मा बॉडी मुझे रोक पाएगी? ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने किसी भी वेपन का इस्तेमाल ना करूँ तब भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। चाहो तो आजमा कर देख लो। तब ये सुनकर मॉन्क अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और उसे सीधा उस मॉन्स्टर लड़की की
की तरफ भेज देता है ताकि वो उसका खेल खत्म कर सके। लेकिन वो मॉन्स्टर लड़की अपने किसी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं करती, बस अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके वेपन को रोक रही होती है। और उसके इसे रोकने की वजह से मॉन्क के सारे वेपन बस 1 सेकंड के अंदर चकनाचूर हो जाते हैं। ये देखकर तो बाकी डिसाइपल भी हैरान थे कि आखिर ये मॉन्स्टर लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसे ही ये सभी को हराते रही तो इसे तो कोई भी नहीं हरा पाएगा और ये हमें यहाँ पर मार ही डालेगी। वही मॉन्क अपनी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अब भी उस मॉन्स्टर लड़की से फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे थोड़ा कमजोर होते जा रहा था। इधर हम लियो को देखते हैं जो अभी तक उस चेन से बंधा होता है जिसे उस मॉन्स्टर लड़की ने बांधा था। वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है ताकि वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस चेन से आजाद हो सके, लेकिन उसकी स्वॉर्ड भी उसे चेन से आजाद नहीं कर पाती, जिस वजह से वो एकदम हैरान रहता है कि यहाँ पर तो मेरी स्वॉर्ड भी कोई काम नहीं कर पा रही है, तो आखिर मैं इससे आजाद कैसे होऊंगा। वही मॉन्क मू जियान से कहता है मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन ये मॉन्स्टर तो थकने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए अब तुम्हें जाकर ट्राई करना चाहिए। हो सकता है तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस मॉन्स्टर का खेल यहीं पर खत्म कर दो। इसलिए मू जियान अब उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाता है, जहाँ आने के बाद वो सबसे पहले अपने केओस स्पिरिट टैबलेट के पास जाते हुए वहां से अपने क्विनलैन एम्परर की स्पिरिट को समन करना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो उस मॉन्स्टर लड़की का खेल खत्म कर सके। तब क्विनलैन एम्परर की स्पिरिट देखकर वो मॉन्स्टर लड़की थोड़ा थोड़ा घबरा जाती है और खुद से कहती है इन सारे लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल तो मू जियान ही दिखाई दे रहा है, इससे लड़ने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन तब भी मैं इसका मुकाबला कर ही सकती हूँ। वही मू जियान उस मॉन्स्टर लड़की से कहता है अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी क्विनलैन एम्परर की स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर लड़की भी अपने ऑरा को निकाल कर उसके सारे अटैक से बचते जा रही होती है और उसके ऊपर उसका एक भी अटैक नहीं लगता, जो देखकर सारे डिसाइपल हैरान रह जाते हैं कि मू जियान की स्पिरिट भी उस मॉन्स्टर लड़की का उतना अच्छे से मुकाबला नहीं कर पा रही है, और अगर मू जियान उसका मुकाबला नहीं कर पाया तो शायद ही हम में से कोई उस मॉन्स्टर लड़की का मुकाबला कर पाएगा। इधर मू जियान अपने लोटस को समन कर लेता है ताकि उसकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो उस मॉन्स्टर लड़की का खेल यहीं पर खत्म कर दे, लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर लड़की काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी क्योंकि वो पहले से ही इमॉर्टल है और अभी यहाँ पर जितने भी डिसाइपल हैं उनमें से कोई भी इमॉर्टल नहीं बन पाया है। इधर लियो काफी कोशिशों के बाद आखिरकार खुद को आजाद कर लेता है। इधर मू जियान अब भी अपनी लोटस की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब वो लड़की अपनी भी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिस वजह से मू जियान का लोटस वहाँ पर खत्म होना शुरू हो जाता है और उसकी सारी की सारी पावर्स कम होने लगी थी और थोड़ी देर बाद ही उसका लोटस वहाँ से गायब भी हो जाता है। ये देखकर मू जियान भी हैरान था कि आखिर इस लड़की ने तो मेरा लोटस भी खत्म कर दिया, अब इसके बाद मैं क्या ही चीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वही बाकी सारे डिसाइपल भी ये देखकर एकदम परेशान होते हैं कि इसका मुकाबला तो जल्दी मू जियान भी नहीं कर पा रहा है, तो अब हमें आगे क्या करना होगा जिसकी वजह से हम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, वरना ये मॉन्स्टर तो कभी भी हमारी जान ले लेगा। अब लियो भी बाकी सारे डिसाइपल के पास आकर पहुंच जाता है तो मॉन्क उससे कहता है मुझे तो लगता है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही वो मॉन्स्टर दोबारा आजाद हुआ है। तुम्हें जब पता था कि उस तालाब के पास कल्टीवेशन करना मना है तब भी तुम वहाँ पर कल्टीवेशन करने क्यों गए? तुम्हारी ही वजह से आज वो मॉन्स्टर आजाद हो गया, हम सबकी जान खतरे में आ चुकी है, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें हमारे मास्टर की बात माननी चाहिए थी, उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए सभी को मना किया था, लेकिन तब भी तुम उनकी बात नहीं माने और अकेले ही वहाँ पर जाकर अपना कल्टीवेशन करने लग गए। तब लियो कहता है मैं तो वहाँ पर बस अपना कल्टीवेशन करने गया था, मुझे तो नहीं मालूम था कि वहाँ पर ये मॉन्स्टर कैद है जो मेरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आजाद हो जाएगा। और वहाँ कल्टीवेशन करने के बाद मेरी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके बाद देख लेना मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इस मॉन्स्टर से बचने का, हमें यहाँ पर अपने मास्टर को बुलाना होगा। जब यहाँ पर मास्टर और एल्डर आ जाएंगे तो वही इस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सकते हैं, वरना हमारे साथ तो किसी की भी अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इस मॉन्स्टर का मुकाबला करके उसे खत्म कर सके। तब ये सुनकर वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहती है देखो मुझे हराने के लिए इतने सारे डिसाइपल भी कम पड़ रहे हैं और तुम्हें अपने मास्टर और एल्डर की जरूरत पड़ रही है। न जाने तुम्हारा सेट हमेशा यहाँ पर कमजोर लोगों को ही क्यों भेजता है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही आज मैं आजाद हो पाई हूँ, क्योंकि तुम लोग अपने मास्टर या एल्डर की बातों को मना करते हुए वही गलतियां करते हो जिसे उन्होंने करने के लिए मना किया होता है, और इसी चीज का मैं फायदा उठाती हूँ और उसकी मदद से आज मैं देखो आजाद हो चुकी हूँ। लेकिन अभी भी मेरी पावर्स पूरी तरह से वापस नहीं आई है, मैं तुम सभी को मार कर अपनी पावर्स को दोबारा से गेन कर लूंगी। तुम लोगों ने मुझे आजाद करने में काफी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत ही आसान
आसान मौत दूंगी जिससे तुम्हें उतनी तकलीफ भी नहीं होगी। इसलिए चलो अब फटाफट से मरकर मेरी पावर्स को दोबारा से गेन करने में मदद करो। इसके बाद वो खुद की पावर्स को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि और पावरफुल बनकर सारे के सारे डिसाइपल को एक साथ मार सके। लेकिन तभी आसमान में एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है और इसी फॉर्मेशन से पिछली बार इस मॉन्स्टर को कैद किया गया था, लेकिन इस बार जब वो आजाद हुई है तो उसके पास पहले से ज्यादा पावर्स आ चुकी है, इसलिए वो फॉर्मेशन भी उसे इस बार नहीं रोक पा रहा है और वो मॉन्स्टर उस फॉर्मेशन को भी बड़ी ही आसानी से तोड़ देती है। ये देखकर तो बाकी सारे डिसाइपल एकदम परेशान हो जाते हैं और अब वो हिम्मत हार चुके थे कि कोई इन्हें इस मॉन्स्टर से बचाने आएगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी पावर्स को दोबारा से बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ आसमान का रंग ही बदल जाता है और हर तरफ उस मॉन्स्टर का ऑरा फैल रहा था। मॉन्क और बाकी लोग अपने मास्टर और एल्डर को मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें यहाँ पर बुला सके, लेकिन इस मॉन्स्टर के ऑरा ने वो सारी चीजों को बंद कर दिया था। इसका मतलब ये था कि अब वो यहाँ पर अपने एल्डर या मास्टर को बुला तक नहीं सकते हैं और ये मॉन्स्टर यहाँ पर इन सभी की जान ही ले लेगा, जिस चीज से वो सभी परेशान हो जाते हैं कि अब यहाँ पर उनका मरना तो बिल्कुल तय हो चुका है। कोई भी इन्हें यहाँ पर आकर नहीं बचा सकता, ना ही ये मास्टर को बुला सकते हैं और ना ही एल्डर को। उसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी पूरी तैयारी करते हुए सारे डिसाइपल को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उनके ऊपर अटैक करता इससे पहले ही वहाँ पर मूजियान आ जाता है, जो उस मॉन्स्टर से कहता है अगर हमारे मास्टर या एल्डर तुम्हें नहीं रोक पाए तो मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, भले से इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन आज मैं अपने दोस्तों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। तो क्या मूजियान उस मॉन्स्टर को खत्म कर पाएगा, ये हमें अभी नहीं बताया जाता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। साथ ही ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड था। अगर कंपनी ने इसके एपिसोड कंटिन्यू किए तो हमें इसके आगे के एपिसोड देखने को मिलेंगे, वरना हमें